रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं त्वां वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीशवस्मो वयमद्य वीरं विशीर्ण दोषाशय पाशबन्धम्। पेज नंबर 78 श्लोक नंबर 57। अनात्मनानात्मगतेरयुक्तिर्वस्तुन्ययुक्ते यदि पक्ष सिद्धि अवस्थयुक्ते प्रतिपक्ष सिद्धि न च स्वयं साधन रिक्त सिद्धि। गते गते रयुक्ति, हाँ। अवस्थयुक्ते प्रतिपक्ष सिद्धि न च स्वयं साधन रिक्त सिद्धि। संधि विच्छेद करो। अनात्मना आए तृतीय विभक्ति, अन मतलब नए समास की दृष्टि से अन लगा दिया। आत्मना के पहले अन लग गया, नए समास हो गया। निगेटिव बनाने के लिए तृतीय विभक्ति लगाई अनात्मना। फिर अनात्म गते, र का विसर्ग हो जाएगा, रेफ वाले र का विसर्ग होगा और अ निकलेगा। अयुक्तिर, युक्ति में विसर्ग, रेफ का विसर्ग। अनात्मना प्लस अनात्म गते प्लस अयुक्तिर। फिर वस्तुनि, सपनी भक्ति एक वचन, वस्तुनि ई वर्णो यमापत्य असवर्ण परे, वस्तुनि अयुक्ते, ये रेफ का विसर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, बौद्धों की तरफ से यह कहा गया कि साधन तो अनात्मक है। क्षणिकवादी है ना बौद्ध, तो वो तो अस्तित्व चीज ही नहीं मानता ना, अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करता है। साध्य का भी अस्तित्व नहीं है और साधन का भी अस्तित्व नहीं है, पर दिखता है कल्पनाकार समृद्धि के द्वारा। व्यक्ति तो मर गया लेकिन उस समृद्धि से वो दिखता है, वास्तव में है नहीं। धुएं से हमने अग्नि को ज्ञान क्या बताता है वो खुद ही, लेकिन वो नास्ती वाला है ना, वो तो काल्पनिक है सब। अरे काल्पनिक अग्नि में भोजन पकेगा क्या कोई? और क्या, काल्पनिक हो तो भी कच्चा खाएंगे तो पेट में दर्द होता है ना। तो काल्पनिक अग्नि तो फिर जरूरत ही क्या है इतने गैस सिलेंडर लाने की, गैस चूल्हा खरीदने? काल्पनिक अग्नि कहीं भी प्रचलित हो जाएगी। काल्पनिक तो कच्चा खाते हैं तो पेट में दर्द होता है ना। इसमें बड़ी वाली किताब से भी देख लो, अनात्मना का लिखा अनात्मा के द्वारा। अब अनात्मा, आत्मा माने यहाँ जीव द्रव्य नहीं लेना, स्वरूप। प्रत्येक वस्तु का जो अपना अपना स्वरूप है, वो स्वरूप को स्वीकार न करे तो अनात्मा। जैसे जीव का स्वरूप है चेतना, चेतना हुआ कारण हेतु, उसके द्वारा जीव की पहचान होती है। जीव हुआ साध्य और चेतना हेतु से हम जीव को साधते हैं। अब बोला साधन भी अवस्तु है, माने है नहीं, दिखता है, और जीव भी नास्ति रूप, और उसका जो गुणधर्म है चेतना वो भी नास्ति रूप। अब ये अनात्मा के द्वारा, स्वरूप के द्वारा ही तो वस्तु की पहचान होती है। और तुम साध्य को भी अनात्मक बता रहे हो और साधन को भी अनात्मक बता रहे हो। जब स्वरूप ही किसी का निर्धारित नहीं है तो उसकी ज्ञप्ति जानकारी कैसे होगी? अनात्मना, अनात्मा के द्वारा, अनात्म साध्य की जो गति माने ज्ञान होता है। अरे अनात्म अनात्म दोनों तरफ लगा रहे हो, दोनों स्वरूप रहित हैं। साध्य का भी कोई अपना स्वरूप नहीं, साधन का भी अपना कोई स्वरूप नहीं। ऐसी जो तुम चर्चा कर रहे हो, संवेदना द्वैत मात्र मान को स्वीकार कर रहे हो। संवेदना द्वैत, संवेदन होता है हमको, बस है कुछ नहीं, अनुभव में आ रहा है, संवेदन हो रहा है। अरे बिना जिसका अस्तित्व ही दुनिया में नहीं है, वो उसकी अनुभूति भी कहाँ से होगी? अग्नि का अस्तित्व है तब तो अनुभूति होती। करे यहाँ पर बैठे कहीं जरूर अग्नि जल रही है, जब इतनी गर्माहट है यहाँ पर, हाँ
ये पुस्तक यदि बौद्धों की तरफ से यह कहा जाए कि वे साधन को अनात्मक मानते हैं। बौद्धों ने क्या कहा, जो साधन अर्थात हेतु है वो भी स्वरूप रहित है, उसका अस्तित्व नहीं है, अनात्मक है, वास्तविक नहीं है। और साध्य भी वास्तविक नहीं है, कोई वास्तविक है ही नहीं। जिस पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं है उसके प्रति समृद्धि के द्वारा उसकी कल्पना कैसे की जाएगी। समृद्धि द्वारा कल्पना कर, अरे कैसे कल्पना बनेगी। हम आकाश पुष्प भी कल्पना कर रहे हैं तो आकाश कहीं ना कहीं तो है, आकाश द्रव्य है, पुष्प भी कोई चीज़ है, तब तो हम दो शब्द का प्रयोग कर पाते हैं, आकाश पुष्प। कल्पना भी करोगे तो कल्पना में भी उसी की कल्पना की जा सकती है जिसका अस्तित्व है। कल्पना का विषय भी कोई ज्ञेय पदार्थ बनेगा ना, ज्ञेय पदार्थ का अस्तित्व ही स्वीकार न कर उसकी कल्पना कैसी, नहीं बात। अब दूसरे पर अभ्युपेत मैंने दूसरे के द्वारा माना गया, दूसरे के द्वारा जो द्वैत मानिए अद्वैतवादी है तो पर से द्वैतवाद लेंगे तो वहाँ भी विरोध का प्रसंग आता है। फिर तो तुम्हारा जो कल्पिताकार साधन और साध दोनों को कल्पित मान रहे हो, दो कह तो रहे हो साधन और साध, अद्वैत कहाँ रहा। साधन को कल्पित बताना, साध्य को कल्पित बना, दो शब्दों का उच्चारण तो कर, एक को साध्य कर एक को साधन कर, तो द्वैत हो गया ना। अद्वैत कहाँ रहा तुम्हारा, स्वयं विरोध आ रहा है। निस्वभाव समृद्धि, समृद्धि जिसको तू कह रहा है, बौद्ध मत वाला कह रहा है, अरे वो भी स्वभाव रहित है। स्वभाव रहित समृद्धि कैसी, ये तो ठग विद्या हो गई। असाधन की व्यावृत्ति, जिसको साधन तो रूप में स्वीकार नहीं करता उसको असाधन कर रहा है। व्यावृत्ति किसकी करोगे, परपक्ष की व्यावृत्ति होती है तो उसका अस्तित्व है सिद्धांत का, तब तो उसकी व्यावृत्ति होगी। जैसे हम कह रहे हैं इस पर्वत पर अग्नि है तो जलाशय की व्यावृत्ति हो गई, जलाशय नहीं है, धुआं निकल रहा है, जलाशय से धुआं निकलता नहीं है, तो परपक्ष की व्यावृत्ति होती है। तो जलाशय कोई चीज़ है तब तो उसकी व्यावृत्ति करी। हमने कहा जहाँ जहाँ चेतना होता है वहाँ वहाँ जीव है, तो व्यावृत्ति किसकी हो गई, जिसमें चेतना नहीं उनकी हो गई। मैंने पुद्गल द्रव्य, धर्म अधर्म, आकाश द्रव्य, जिसमें चेतना नहीं उनकी व्यावृत्ति होगी। तो अचेतन द्रव्य का भी अस्तित्व मानना पड़ेगा और चेतन का भी अस्तित्व मानना पड़ेगा। पक्ष 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 सपक्ष दोनों का अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा, कल्पित नहीं है वो। और व्यावृत्ति करी हमने जलाशय से तो उसका कहीं अस्तित्व, तब तो व्यावृत्ति कर रहे हैं। यहाँ पर मेरा मित्र तो है पर कोई शत्रु नहीं है, तो शत्रु कोई होगा तब तो व्यावृत्ति कर रहे हो उसकी। कुछ भी कहोगे, अभी ठंडी हवा चल रही है, इसका मतलब गर्म हवा नहीं चल रही है। तो ठंडी हवा गर्म हवा का दोनों का अस्तित्व मानेंगे तब तो एक का समर्थन और एक का असमर्थन हटाएंगे। ये ऐसी बातें कर रहे हैं। अनात्मना अनात्मगते रयुक्ति, अनात्मना से क्या लिया इन्होंने, अनात्मा के द्वारा, तो साधन हो गया। तृतीया भक्ति लगाते हैं ना करण कारक में, और साध्य के साथ अनात्मगते लगा दिया। साध्य की गति नहीं, साधन के बिना साध्य की गति नहीं, अर्थात साध्य की जानकारी नहीं हो सकती। गम धातु का अर्थ जानना होता है, अवगच्छति माने जानता है। साध्य की जो गति अर्थात ज्ञान है वो भी नहीं बनेगा, क्योंकि कोई युक्ति आपके पास है ही नहीं। अयुक्ति, गते में र का विसर्ग हो गया, अयुक्ति निकलेगी। वस्तु नहीं अयुक्ते, कोई भी वस्तु है उसको युक्ति देकर सिद्ध करना पड़ेगा। अयुक्ति पूर्वक तुम अपने सिद्धांत को रखना चाह रहे हो तो ये तो कोई मान्यता मिलेगी नहीं उसको। पक्ष की सिद्धि मानी जाए बिना युक्ति के तो भैया अवस्तु में अयुक्ति, एक तो अवस्तु, वस्तु भी स्वीकार नहीं कर रहे हो, पर युक्ति को भी अयुक्ति लगा रहे हो। अरे सब नए समाज नास्ती 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 कहते रहो और उसके द्वारा तुम अपने संवेदनाद्वैत की सिद्धि करना चाह रहे हो। संवेदनाद्वैत का मतलब संवेदन माने ज्ञान, विद धातु का अर्थ ज्ञान होता है। ज्ञानाद्वैत समझ लो। संवेदनाद्वैत एक होता है कि एक परीक्षा मुख में आपने पढ़ा, एक कहता है कि स्व ज्ञान से, एक कहता है ज्ञान से स्व को जाना जाता है, एक कहता है कि ज्ञान से स्व को नहीं जानते मात्र पर को जानते हैं। मात्र पर को जानने वाला ज्ञान है, एक सिद्धांत ऐसा हुआ। एक सिद्धांत हुआ था पर का तो अस्तित्व ही नहीं है। ज्ञानाद्वैतवादी ज्ञान मात्र का अस्तित्व मान रहा है। हमें पुस्तक दिख रही, पुस्तक का अस्तित्व नहीं है।
अगर मुझको ज्ञान नहीं होता तो हम कैसे कहते कि पुस्तक है? हमें पुस्तक किसे कहते? जानकारी है, तो अपने ज्ञान के द्वारा जान रहे पुस्तक। अरे लेकिन जिसका अस्तित्व है, कोई ज्ञेय पदार्थ का अस्तित्व है, तब तो ज्ञान में वो अनुभव में आ रहा है। मात्र संवेदन थोड़ी होगा। स्वसंवेदन होता है, ठीक है, अपनी ज्ञान शक्ति से होता है, लेकिन हम पर को भी जानते हैं, स्व को भी जानते हैं, तो पर का भी अस्तित्व मानना पड़ेगा और स्व का भी अस्तित्व मानना पड़ेगा। ज्ञान सपर प्रकाशक है। मात्र स्वसंवेदन मानो तो गलत हो जाएगा। इंद्रियों की सहायता भी ले रहे हैं हम तो, छद्मस जीव हैं तो। और स्वसंवेदन में भी मन के द्वारा चिंतन तो चल ही रहा है। केवली तो है नहीं ये, केवली में तो इंद्रिय और मन किसी की सहायता नहीं है। पर केवली का ज्ञान तो लोक अलोक सबको जानता है, वहाँ स्वसंवेदन की बात ही नहीं, मात्र स्वसंवेदन तो है ही नहीं। हाँ, शुद्ध निश्चय से बताते हैं, जैसे कि बताया आलापत्ति में कि भगवान सर्वज्ञ हैं। किस दृष्टि सर्वज्ञ हैं? उपचरित असद्भूत व्यवहारने से। पर उपचरित असद्भूत व्यवहारने सर्वथा मिथ्या नहीं है। लोक अलोक सब उनके ज्ञान में झलकते हैं ना, ठीक है, उनका उपयोग अपने स्वानुभूति में है। इसलिए शुद्ध निश्चय से तो मात्र स्वस्वरूप में डूबे हुए हैं, उसी को अनुभव में ला रहे हैं, लेकिन ज्ञान में झलक तो रहा है। हम कैसे कहेंगे? शुद्ध दर्पण रखा है और सामने पदार्थ झलक रहा है। दर्पण अपने स्वरूप को लिए हुए, ठीक है, लेकिन दर्पण में यह भी तो योग्यता है कि सामने के पदार्थ झलकते हैं। इसी प्रकार केवल ज्ञान में योग्यता है कि वो स्व भी झलक रहा है और पर भी झलक रहा है, दोनों। माने एकांत से संवेदना द्वैतवाद सिद्ध नहीं होता। मात्र स्वसंवेदन अद्वैत रूप में नहीं बनेगा। इसका भावार्थ पढ़ो नहीं, पुस्तक बड़ी वाली पुस्तक टीका देखो। टीका में समवृत्ति बहुत मानता है। समवृत्ति, समवृत्ति नाम का एक तत्व उसने अलग से मान लिया। समवृत्ति नहीं, समान आचरण, ऐसा समवृत्ति एक काल्पनिक मान लिया तत्व उसने, तो चीज़ है नहीं पर हमें दिखता है नजर। कैसे? समवृत्ति से चीज़ तो नष्ट हो गई पर उसका संस्कार रह गया, वही समवृत्ति समझ लो। और कल्पना कर रहा। हमारे समवृत्ति तो अलग चाहिए, वर्तन करना, माने सम्यक प्रकार से वर्तन करना। पर यह तो समवृत्ति तत्व मान रहा है ना। समवृत्ति और असाधन की व्यावृत्ति मात्र निस्वभाव है। अनात्मा किसे कहते हैं? आत्मा माने स्वरूप, जो अपने स्वभाव अपने स्वरूप से रहित है, व्यावृत्ति मात्र है। पहले तो स्वभाव को स्वीकार करो, फिर स्वभाव रहित को स्वीकार करो। पहले हमने स्वभाव स्वीकार किया कि जीव उसे कहते हैं जिसमें चेतना पाई जाए। फिर हमने ये भी बताया कि जीव को छोड़कर अन्य द्रव्य में वो चेतना लक्षण नहीं पाया जाता है। चैतन रूप स्वभाव से माने रहित अन्य द्रव्य। चेतना और अचेतन, चेतन और अचेतन दो द्रव्य दुनिया में हैं, तब तो एक को, जीव को तो चेतन स्वभाव घटित कर रहा है जीव में, और अन्य में घटित नहीं कर रहे। अरे अनात्मा भी बोलोगे तो आपने जो पहले उपसर्ग लगाया, पहले आत्म शब्द को के बिना अन्न क्या करेगा अकेला? आत्म द्रव्य है, माने प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वरूप को लिए हुए हैं। तब उस स्वरूप को नकारते हैं कि इसका स्वरूप तो ऐसा है पर अन्य का स्वरूप ऐसा नहीं है। सर्वथा अनात्मा कैसे बनेगा? व्यावृत्ति मात्र स्वीकार मत करो, पक्ष सपक्ष से अतिरिक्त। जैसे कि रसोई घर में भी अग्नि है, पर्वत पर अग्नि है, पर तालाब में जल है, वहाँ अग्नि नहीं है। तो हमने दोनों को अलग अलग क्वालिटी के रूप में उनके उतने गुण धर्म को बताया कि भाई अग्नि का गुण धर्म ऐसा है, तालाब का वैसा नहीं है। इसलिए जहाँ पर अग्नि की सिद्धि की जा रही है वहाँ तालाब को निस्वभाव, अग्नि का कार्य जल नहीं करेगा, इसलिए निस्वभाव। निस्वभाव का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई भी वस्तु अपने स्वरूप को लिए हुए ही नहीं है, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वरूप को लिए हुए हैं। निस्वभाव का अर्थ ये थोड़ी हो जाएगा, ये तो व्यावृत्ति मात्र कह रहा है, अर्थात अस्तित्व रहित। लिख रहे हैं ना, अस्तित्व ही नहीं है। यदि तालाब का अस्तित्व ही नहीं है तो परपक्ष व्यावृत्ति भी कैसे होगी? परपक्ष है तब तो उसकी व्यावृत्ति करी।
अब क्या बता, ऐसे साधन से उसी प्रकार से अनात्मा रूप साध्य की भी जो प्रतिपत्ति जानकारी है वह भी सर्वथा युक्ति रहित है। साध्य को भी स्वरूप रहित, साधन को भी स्वरूप रहित। अब दोनों अपने स्वरूप को लिए ही नहीं है। जब जीव का कोई स्वरूप ही नहीं, क्या साधा जाएगा उसको? कैसे उसको साध्य बनाएंगे हम? जीव का अस्तित्व भी नहीं, जीव के गुणधर्म को भी स्वीकार नहीं कर रहे हो, फिर चर्चा किसकी? स्वरूप के द्वारा ही तो उस द्रव्य की जानकारी होगी। अनात्म रूप साध्य और अनात्म रूप साधन नहीं बनेगा, सर्वथा युक्ति रहित है। दिख रहा है ना? देखो, अनात्मना, फिर इसमें से अ निकलेगा, अनात्म गते, अनात्म रूप साधन और अनात्म रूप साध्य, दोनों ऐसा मानना अयुक्ति। वस्तुनि सप्तमी भक्ति लगाई, किसी भी वस्तु में को सिद्ध करने में तुम्हारी युक्ति काम नहीं करेगी। वस्तु को सिद्ध करने के लिए उसके स्वरूप को बताते हुए उस वस्तु की चर्चा की जाएगी। बिना युक्ति के उठ पटांग कुछ भी बोलते रहो, थोड़ी बनेगा। पक्ष, यदि इस प्रकार से तुम अपने पक्ष की सिद्धि करना चाहो कि अरे वो तो संवेदन से सिद्धि हो जाती है, स्वभाव से सिद्ध हो जाती है, वस्तु का स्वरूप बताओ नहीं, और वो स्वरूप तो स्वभाव से सिद्ध हो जाता है। पर पक्ष की व्यावृत्ति मात्र से वस्तु का स्वरूप सिद्ध नहीं होता। पर पक्ष की व्यावृत्ति मात्र से वस्तु का स्वरूप सिद्ध नहीं होता। हमें वस्तु का स्वरूप क्या सिद्ध करना है? पुद्गल उसे कहते हैं जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श पाया जाए। ठीक है, अब पुद्गल का अस्तित्व मानो नहीं, उसके गुणधर्म का अस्तित्व मानो नहीं, और साधन को भी उसका स्वरूप मानो नहीं, कैसे सिद्ध करोगे? सिद्ध होगा ही नहीं। अरे वो स्वभाव से हो जाता है। अरे वस्तु ही निस्वभाव है, और निस्वभाव पूर्वक साधन की भी सिद्धि और साध्य की भी सिद्धि कैसे बनेगा? निस्वभाव पूर्वक, व्यावृत्ति पूर्वक। कई बार हम रोज ही बता रहे, बुद्ध से पूछा गया कि जीव कौन है, जीव किसे कहते हैं? तो ये नहीं है, टेबल कुर्सी दुनिया में जितने पदार्थ दिख रहे हैं वो जीव नहीं है, बस नहीं है करके बोलेगा, नहीं बताए। सेकंड पैराग्राफ में ऐसी आशंका करके परिहार किया। अब आचार्य उसका परिहार कर रहे हैं। जिसका तुम्हारा मत सिद्ध नहीं होता। संवेदना द्वैत सिद्धांत कौन सा चल रहा था? बौद्धों में ही संवेदना द्वैत वाले हैं। संवेदना द्वैत रूप वस्तु में अनात्मा साधन से अनात्मक साध्य की जानकारी की योजना नहीं होने से पक्ष सिद्धि नहीं मानी जाए। अब पक्ष की सिद्धि तुम्हारी हो नहीं पा रही है, क्योंकि तुमने दोनों को अनात्म रूप ठहरा दिया। संवेदन अद्वैतवादी साध्य साधन भाव से शून्य, अद्वैत है ना। संवेदना द्वैत माने आप परीक्षा मुख में भी आया, अलापति में आया। ज्ञान एक तो स्व संवेदन मात्र कुमार कहता है, एक कहता है कि नहीं पर को जानता है, स्व को नहीं जानता। यहाँ स्व संवेदन की बात चल रही। संवेदना द्वैत अद्वैत है ना, माने ज्ञानाद्वैत कहो, संवेदना द्वैत को मिलता जुलता है। ये साध्य को भी अलग से स्वीकार नहीं करते, साधन को भी स्वीकार नहीं करते। साध्य साधन भाव से शून्य संवेदना द्वैतवाद कैसे बनेगा? नहीं बन सकता। संवेदना मात्र को तुम स्वीकार करते हो, हैं? इस पक्ष की स्वीकारता से ही हमारे यहाँ तत्व सिद्धि हो। वो क्या बोल रहा है? अरे संवेदना मत स्वीकार करो। क्यों? बालक हो, वृद्ध हो, युवा हो, ज्ञान के द्वारा ही तो हम जानते हैं कि इसको पेन कहते हैं, इसको टेबल कहते हैं, ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये बैल है, ये मनुष्य है। सब कुछ तो ज्ञान के बल से जाना जा रहा है कुछ नहीं, ज्ञान ही सब कुछ है। ज्ञान ज्ञ ही नहीं तो ज्ञान किसका होगा? लेकिन ये करा कि नहीं, संवेदना मात्र को स्वीकार कर लो और साधन साध्य की सिद्धि तो संवेदना मात्र से ही सिद्ध हो जाएगी, अलग से उसको सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। किसको सिद्ध होगी? अब देखो आचार्य कहते रहे संवेदना मात्र को स्वीकार कर रहा है। आचार्य वही तो कर रहे हैं। ऐसा यदि ये लोग मानते हैं तो विकल्पित आकार वाली, विकल्पित कल्पना कर ली तुमने, विकल्पित आकार वाली अवस्तु में, वस्तु माने यथार्थ वस्तु का होना, अवस्तु माने अयथार्थ। प्रत्येक वस्तु अयथार्थ है नहीं, वो तो विकल्पित आकार दिख रहा है, कल्पित आकार है।
तो कल्पित आकार में पत्नी, कल्पित आकार में पुत्र, कल्पित आकार में मकान, तो किस में रह रहे हो तुम? तो आकाश में भी कल्पित मकान बना लो, जाके वहीं रुक जाओ। क्यों मजदूर मिस्त्री बुलाया, मकान चिनवाए, सारी व्यवस्था जुड़ाई, ईंट भी कल्पित, दीवार भी कल्पित, मकान भी कल्पित, तुम भी कल्पित, सब कल्पित ही कल्पित हो गए। फिर तो तुम्हारा संवेदनावाद सिद्धांत जो रख रहे हो फिर वो भी तो कल्पित ही हो गया। क्या रहा? कैसी उटपटांग बात है भगवान। अवस्तु कभी साधन नहीं होती। आचार्य क्या बता रहे हैं? अवस्तु जो यथार्थ है ही नहीं, तो अयथार्थ माने झूठा, तुम भी झूठे, तुम्हारा साधन भी झूठा, बस सब झूठे झूठे हो गए। अवस्तु कभी साधन नहीं होती और न वह अद्वैत तत्वरूप साध्य को साध सकती है। उसका साध्य अद्वैत है ना, संवेदना अद्वैत है। जब साधन अवस्तु है, अयथार्थ है, तो वो साध्य को नहीं साध सकती, क्योंकि यदि ऐसा होने लगे तो अति प्रसंग दोष आ जाएगा। तुम्हारे सिद्धांत से अन्य सिद्धांत वाले वो भी कहते हैं हम भी तो अद्वैतवादी हैं, कोई ब्रह्माद्वैतवादी है, कोई पुरुषाद्वैतवादी है, कोई अन्य अद्वैत, कई जगह लोग बता रहे हैं अपने अपने अद्वैत को। फिर संवेदनाद्वैत और तुम्हारा प्रतिपक्षी जो ब्रह्माद्वैतवादी है, फिर दोनों का तो एक जैसी रूपरेखा हो गई। अब किसको माने? संवेदनाद्वैत को माने कि ब्रह्माद्वैत को माने? किसको माने? दोनों ही गलत है। अद्वैत तो ना अनुभव में आता है, ना इंद्रिय प्रत्यक्ष में, मतलब अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष को, इंद्रियों के द्वारा कहो, लौकिक ज्ञान को, पारमार्थिक ज्ञान को, हर ज्ञान में वस्तु अनेक धर्मात्मक ही झलकती है और अनेक धर्मात्मक ही लोक व्यवहार में नजर आ रही है। अद्वैत अद्वैत लेके बैठ गए। साधन के बिना, आचार्य क्या बता रहे हैं? साधन के बिना स्वतः ही, वो क्या करा? संवेदना द्वैतवाद तो स्वतः सिद्ध है। अरे स्वतः कैसे सिद्ध हो जाएगा? कारण बताओ। गवर्नमेंट भी कोर्ट में युक्ति पूर्वक, प्रमाण पूर्वक जो विषय सिद्ध होगा उसी को मान्यता देगी। कोई झूठ बोलते चला जा रहा है तो निर्णय उसके पक्ष में होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि यथार्थ नजर ही नहीं आ रहा है। साधन के बिना स्वतः ही संवेदना द्वैत साध्य की सिद्धि होती है, इस पर मत का निराकरण करते हैं आचार्य। साधन से शून्य सिद्धि स्वयं संवेदना द्वैतवादी की नहीं बनती। हेडिंग पूर्वक चर्चा कर रहे हैं ना। संवेदनाद्वैतवाद क्या मानता है? साधन के बिना साध्य की सिद्धि होती। आचार्य बता रहे हैं नहीं, साधन से शून्य साध्य जो तुम्हारा अद्वैतवाद है वो नहीं बनता, क्योंकि फिर तो पुरुषाद्वैत भी है, कोई पुरुषाद्वैत की भी स्वयं सिद्धि आ जाएगी, ब्रह्माद्वैत की भी स्वयं सिद्धि आ जाएगी। पर मत का खंडन तुम नहीं कर पाओगे और स्वमत का मंडन भी नहीं कर पाओगे। किसी को भी उस विषय में फिर विसंवाद के अभाव का ही प्रसंग आ जाएगा, अर्थात फिर कोई विसंवाद ही नहीं करेगा। भावार्थ देखो, संवेदना द्वैतवाद में किसका खंडन किया जा रहा है? यहाँ पर संवेदना द्वैत सिद्धांत का खंडन किया जा रहा है। वो क्या बताता है? साधन भी अनात्मभूत है। जैसे अग्नि से धुआं निकल रहा है, अरे वो धुआं दिख रहा, वास्तव में धुएं का अस्तित्व, धुआं नाम की वस्तु दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं। कौन बता रहा है? ये संवेदनाद्वैत बता। वो क्या बताता है? ज्ञान से ही तो हम जानते हैं कि ये धुआं है, ज्ञान से ही जानते हैं अग्नि है, तो ये तो सब अवस्तु रूप है। मेरा ज्ञान ही तो, अगर ज्ञान ना रहे तो हम कैसे जाने कि इसको धुआं कहेंगे, इसको अग्नि कहेंगे। इसलिए ज्ञान ही सब कुछ है। पदार्थ दुनिया में अपना किसी पदार्थ का संवेदनाद्वैत के अलावा, संवेदना के अलावा अन्य का अस्तित्व ही नहीं है। अरे अस्तित्व है तब तो हम जान रहे हैं। ये पेन का अस्तित्व है तब तो मेरे ज्ञान में पेन झलक रहा है, और है ही नहीं तो क्या झलकेगा? दर्पण के सामने कोई पदार्थ है ही नहीं तो दर्पण में क्या झलकेगा? है तब तो झलक रहा है। ज्ञान का भी अस्तित्व मानो और ज्ञेय का भी अस्तित्व मानो, संवेदनाद्वैत नहीं बनेगा। संवेदनाद्वैतवाद में अनात्म साधन व अनात्म साध्य की कल्पना की गई है कि साधन तो अनात्मक होता है। क्या बता रहा है? साधन तो अनात्मक होता है, अस्वरूप, उसकी कोई विधि नहीं है। विधि माने अस्थि रूप वो है ही नहीं, वास्तविक नहीं है। इसी तरह साध्य भी अनात्मक है, वास्तविक नहीं है। कल्पिताकार, सब कल्पना से चल रहा है, पूरी दुनिया कल्पना से चल रही है।
सब एक हो जाएंगे फिर तो कल्पना से ही फिर फैक्ट्री की क्या ज़रूरत है और कारीगरों की क्या ज़रूरत है। कल्पना से ही अपने आप खेत में कपास बोने की भी ज़रूरत नहीं है, खेती करने की ज़रूरत नहीं है। काल्पनिक वस्त्र को पहन लो, काल्पनिक भोजन कर लो, तुम भी काल्पनिक, खाने वाला काल्पनिक खाद्य पदार्थ भी काल्पनिक। फिर तो दुख को सुख में अनुभव कर लो। हाँ, ऐसा सिद्धांत बताओ। ठग विद्या कितनी बड़ी। संवेदना द्वैतवाद, आचार्य बोले कल्पिताकार, ये तुम्हारा किसी प्रकार युक्ति संगत नहीं ठहरता है। जो अनात्मक साधन है, जिसकी विधि ही सद्भाव रूप नहीं है, जिसका सद्भाव ही नहीं है, उसके द्वारा उसी प्रकार के अनात्म साध की जानकारी प्राप्त करना तो सर्वथा असंगत है। तुम्हारा सिद्धांत सर्वथा हर प्रकार से मिथ्या ठहरता है। अरे पदार्थ है और हमें जानकारी भी है, हम अपनी ज्ञान शक्ति से विभिन्न पदार्थों को जानते हैं कि ये टेबल है, ये पेन है, ये पुस्तक है, ये मकान है, ये दुकान है, सब जान रहे हैं। दोनों को ही मानो, दोनों को वस्तुभूत मानो। ज्ञेय पदार्थ भी यथार्थ में यहाँ मौजूद है। अब क्या होता है ना, बौद्ध मत में क्षणिकवादी हैं, वो उदाहरण देते हैं, सिर्फ पानी में बुलबुला उठ रहा है मिट जाता है, आकाश में इंद्रधनुष आया मिट गया, बिजली चमकी मिट गई। हमारे आचार्य बोलते हैं पर्याय मिटती हैं बनती हैं। पहले तो गेहूं का दाना था, फिर पिसवा लिया, अब वो आटा बन गया, फिर उसके और गूंथ करके उसकी लोई बना ली, बेल दिया, उसका आकार बदल गया। सब परिवर्तन होते हुए भी आपको तो गेहूं की वस्तु का त्याग है, तो गेहूं के दाने भी नहीं खा सकते, कच्चा आटा भी नहीं खा सकते, उसकी रोटी भी नहीं खा सकते, पराठे भी नहीं। अन्वय भी है और व्यतिरेक भी है, अन्वय भी है और व्यतिरेक भी है। आटा को आटा कहोगे, गेहूं नहीं कहोगे, गेहूं को गेहूं कहोगे, आटा नहीं कहोगे, रोटी को रोटी कहोगे, आटा नहीं कहोगे। पर्याय बदल रही है लेकिन द्रव्य वही नाना पर्यायों में जा रहा है। जीव वही है, कभी मनुष्यगत, वो तो पुनर्जन्म मानता ही नहीं है ना बहुत। तो वो तो कहता है दीप निर्वाणवत, दीपक बुझ गया, अस्तित्व तो ही समाप्त हो गया। हमारे आचार्य बोलते पुद्गल द्रव्य का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ। वो पुद्गल द्रव्य जो पहले दीपक में अंदर रुई और घी के रूप में था, बाती के रूप में था, मतलब प्रकाश रहित था, वही पुद्गल द्रव्य जिसका प्रकाश रहित पर्याय थी, अग्नि प्रज्वलित करने पर प्रकाश सहित हो गई, फिर वापस घी वगैरह समाप्त हो गया, फिर वो पर्याय बदली। अरे कालिस रह जाती ना, द्रव्य कहाँ गया, उसकी द्रव्य बदल गया। आपने भोजन किया, अब मलमूत्र सब धातु रूप परिणमन कर गया, द्रव्य का अभाव थोड़ी हुआ। और ये द्रव्य का ही अभाव मान रहा है। मर गया कोई जीव तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया, रहा ही नहीं। ये क्षणिकवाद है, एकांतवादी। आगे का श्लोक पढ़े के रहने दें, ठीक।